देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार का अवैध अतिक्रमण पर लगातार बिल्डोजर चल रहा है और ऐसे में दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में जो अवैध तरीके से झुग्गियाँ सड़कों पर बनी हुई है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये डाबड़ी थाना क्षेत्र का इलाका है और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे ही डाबड़ी थाना भी है। और थाना, मेरे तस्वीरों के पीछे आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पे फल मंडी लगाई जाती है, हालांकि ये डाबड़ी मंडी है, लेकिन किस तरह से अवैध रूप से यहाँ पे सड़कों पर फल मंडी लगा रखी है और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से ये रेडी और दुकानें लगा रखी है। सूत्रों का अगर माने तो सूत्रों ने ये भी बताया है कि इस दुकानदारी को लगाने के लिए एमसीडी पर एक मोटी रकम जाती है, जिसके एवज में ये मंडी लगाई जाती है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले जब राजधानी दिल्ली में बारिश हुई थी और इसके बाद ये जो सड़क थी ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर जो जाम है वो परिस्थिति में फंस गई थी और यहाँ पर लोग घंटों जाम में खड़े हुए थे। लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मंडी को लगाने के लिए जो डाबड़ी थाना है उस थाने की पुलिस को पैसा जाता है, एमसीडी के नीचे कर्मचारियों से लेकर ऊपर अधिकारियों तक पैसा जाता है, जिसकी एवज में ये मंडी लगाई जाती है। आपको ये भी बता दें कि जब ये जो मंडी वाले हैं, ये दुकानदार हैं, जब ये एमसीडी को किसी वजह से पैसा नहीं दे पाता, उसके अगले दिन एमसीडी के कर्मचारी आते हैं और खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे बिल्डोजर चलाया जाता है। इस तस्वीरों को देखिए। तो देखिए आपने तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से दुकानदारियों का जो रेडी पटरी पर दुकानें लगाई जाती है, इसके वजह से लगातार यहाँ पर हर सुबह और शाम को घंटों जाम लगता है। और ऐसे में जिस तरह बताया कि कल बारिश हुई थी और जिसके वजह से यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से तमाम दुकानें चलाई जाती है। इनकी एवज में इनसे पैसा लिया जाता है कि अगर पैसा नहीं दिया जाता तो अगले दिन बिल्डोजर चलता है और बिल्डोजर भी ऐसा चलता है कि केवल 2-3 दुकानों को उजाड़ा जाता है और जब उसके जाते के साथ 2-3 घंटे जब बीतते हैं उसके बाद ठीक ऐसी ही दुकानें फिर से लग जाती है। ऐसे में आम जन समस्याएं हैं वो लोगों की बढ़ती जाती है, क्योंकि सुबह और शाम का जब वक्त होता है तो लगातार कई घंटों तक यहाँ पे जाम लगा रहता है। लेकिन सवालिया निशान के घेरे में एमसीडी भी है, क्योंकि एमसीडी जहाँ पे एक तरफ अवैध रूप से अतिक्रमण पर झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई कर रही है, वही मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये कई सालों से दुकानें चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो खाना पूर्ति के लिए अधिकारी आते हैं, दुकान उठा के ले जाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वो दुकानदार फिर से अपनी दुकान लगा लेते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी के ऊपर खड़ा होता है कि जब जहां इलीगल जो झुग्गियाँ होती है उनको तोड़ा जाता है, उनका आशियाना तोड़ दिया जाता है, जहां पर बच्चे रह रहे होते हैं, बच्चों की शिक्षा चल रही होती है, उन घरों को उजाड़ दिया जाता है, तो इन दुकानों पर एमसीडी कार्रवाई क्यों नहीं करता। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि हम इन दुकानदारों से इतना दूर खड़े होकर ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जब कोई मीडिया कर्मी इनके दुकान के पास जाकर के ये खबर दिखाता है तो ये सारे एकजुट हो जाते हैं और ऐसे में पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर मोटी रकम अदा की जाती है, जिसके चलते हम इतनी दूर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुकानदारी के आड़ में पुलिस प्रशासन के पास मोटी रकम पहुंचती है और उसके बाद चाहे अब सड़कों पे जाम लगे, जो लोगों को समस्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से ये बड़ा बाजार चलाया जा रहा है, जहां पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों से ज़्यादा दुकानें यहां पर इलीगल तौर पर चल रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।